हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी पहली क्लास होगी ऑटो कैड की। IITI TO की रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसमें ड्राफ्टमैन सिविल के लिए सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ऑटो कैड को, और बहुत ही अच्छे से करेंगे क्योंकि ऑटो कैड सब्जेक्ट जो ना आपका जो है पेपर हुआ सब इंजीनियर एग्जाम का उसमें नहीं रहता, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत ही सिंपल लहजे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम तो ये मानेंगे कि बिल्कुल भी ऑटो कैड आपको नहीं आती, उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन का जो तरीका रहेगा हिंदी के अंदर रहेगा, चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी रहेंगी। फिर भी यदि आपको कुछ लगता है तो आप बता सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट करना है। बाकी जितना हमें पता है अब तक का कि हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, किस तरीके से सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, डेली आपके सेक्शन पे 4 साढ़े 4 घंटे की वीडियो अपलोड होंगी। ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन डेली अपना टाइम से अपने 4 घंटे की वीडियो अपलोड हो जाया करेंगे। रिगार्डिंग वीडियो रहेंगे, हम बना के अपलोड कर देंगे, अपने टाइम से देख सकते हैं। हमारी स्पीड यदि आपको फ्लो लगती है तो इसको डबल स्पीड पे या फिर 1.25 पे देखिए। हम तो सजेस्ट करते हैं 1.25 पे देखिए, काफ़ी अच्छी क्लास लगती है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कैसे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसके अंदर जो हम चीज़ें पढ़ाएंगे चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, बिल्डिंग ड्राइंग हो, ऑटो कैड हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, कोई सा सब्जेक्ट हो आपका, टेक नॉन टेक का। पहले तो इसके अंदर हम थ्योरी को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, बिल्कुल डेप्थ में चीज़ों को कवर करेंगे, यानी बेसिक वाली चीज़ें डेप्थ में लेके चलेंगे। और फिर उनके MCQs करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स से लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर इसका अवेलेबल नहीं हो पा रहा है टेक्निकल वाले सेक्शन का। तो जो डिफरेंट स्टेट के पेपर होते हैं ना ड्राफ्टमैन सिविल के, उन पेपर की हेल्प से सारे MCQs आपको करवाए जाएंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपकी हो जाए। और इसके नोट्स भी साथ में आपके सेक्शन पे मिलते जाएंगे। ठीक है, ये बैच जब तभी स्टार्ट हुआ है, ये आप इसको देख सकते हैं। बाकी जिस बैच को आपको ज्वाइन करना है, जिस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो द सिविल पॉइंट ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। द सिविल पॉइंट ऐप पे आपको मिल जाएगा। कोर्स की फीस 3000 है, अभी 1000 आपको डिस्काउंट है। ठीक है, लगभग 150 बच्चों ने इस कोर्स को ले लिया 2 दिन के अंदर। अभी 50 फीट रिमेनिंग है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। जैसे 200 फीट फिल हो जाएगी, अपनी जो प्राइस है कोर्स की फीस है वो 3000 हो जाएगी। क्या करना है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। फ्रंट में आपको बैनर दिखेगा, उसमें क्लिक करके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बैक टू क्लास में आते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम ऑटो कैड सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम के अंदर है, जहाँ जैसा रहेगा तो हम एक्सप्लेन प्रॉपर करेंगे, उसका कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे इस तरीके समझना है आपको, बिल्कुल बेसिक से। जिस तरीके से कंप्यूटर आप MS ऑफिस पढ़ते हैं, आप जिस तरीके से आप MS ऑफिस के अंदर ठीक है, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो MS ऑफिस में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका MS वर्ड आता है, MS वर्ड के बाद क्या आता है आपका एक्सफाइल आता है। ठीक है, क्या आता है, एक्सफाइल आता है। फिर आपको क्या आता है, पावर पॉइंट आता है। ये 3 चीज़ें आती हैं और MS एक्सेस भी होता है। ठीक है, हम 3 की बात करेंगे अभी। तो वर्ड के अंदर अपन क्या बनाते हैं, वर्ड के अंदर अपन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो हम वर्ड के अंदर बनाते हैं। हमें कोई शीट बनानी होती है तो हम एक्सेल के अंदर बनाते हैं। हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जहाँ हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम कहाँ बनाते हैं, पावर पॉइंट के अंदर बनाते हैं। लेकिन सर हमें ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग बनाने के कहाँ से बनाएंगे। ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ऑटो कैड। ड्राइंग बनाने के लिए हम ऑटो कैड का यूज़ करते हैं, चाहे हमें 2D ड्राइंग बनानी हो चाहे वो 3D, दोनों तरीके की ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से ऑटो कैड में बनाया जा सकता है। तो ऑटो कैड का यूज हम क्या बनाने के लिए करते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। अब ये जो ड्राइंग है ना, किसी भी चीज़ की हो सकता है वो आपकी बिल्डिंग की ड्राइंग हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकता है कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, कोई सा भी इक्विपमेंट हो सकता है। सिविल में भी यूज होता है ऑटो कैड। ठीक है, सिविल में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिकल में भी यूज होता है, मैकेनिकल में भी यूज होता है। हर जगह आजकल ऑटो कैड यूज होता है। थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे, इसको क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो ड्राइंग्स होती तो कॉपी में है ना, एक कागज पे बनी रहती थी। टाइम के साथ चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई और ऑटो कैड का आविष्कार हुआ। 1982 में ऑटो कैड का आविष्कार हुआ और इसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई। धीरे धीरे करके बहुत सारे फीचर ऐड ऑन होते गए हैं और अब तो काफ़ी एडवांस हो चुका है। ठीक है, अब तो काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं PPT के थ्रू। ऑटो कैड क्या है, एक कमर्शियल कंप्यूटर होता है, इसको कह सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके अंदर हम ड्राफ्टिंग भी होती है, डिजाइनिंग भी होती है, यानी आप ड्राइंग को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ऑटो कैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू बहुत ही अच्छे से ड्राफ्टिंग की जा सकती है। आपका जो रिक्रूटमेंट है ड्राफ्टमैन सिविल का, तो ये आपको आना ही चाहिए।
अब देखिए हम कैसे पढ़ाएंगे आपको, एक तो होता है हर एक चीज़ को मैं सिखाऊं ड्राइंग बना के, लेकिन यहाँ ड्राइंग बनाने को नहीं पूछेगा आपसे बेसिक कमांड पूछेगा, बेसिक फीचर पूछेंगे, उसके अंदर की छोटी छोटी बातें पूछेंगे, उन्हीं को हम बताएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, इसके अंदर आप 2D डायग्राम भी बना सकते हैं, 3D डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, कोई मॉडल बना सकते हैं। और ड्राइंग किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकता है, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट हो सकता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट या फिर कोई बिल्डिंग की ड्राइंग है, आप चाहे 2D मॉडल बनाना है, डायग्राम बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें कुछ टर्म आते हैं, ठीक है, कैड आता है, इसके जो पॉइंट बता रहा हूँ ना सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन में सारे फंसेंगे आपके। कैड का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्या लिखते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CADD लिखा रहता है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, और आपका जो डी होता है ना, डिजाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ड्राफ्टिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। कई बार आपको डिजाइन लिखा रहेगा कहीं पास, कई बार आपको ड्राफ्टिंग लिखा रहता है, ड्राफ्टिंग लिखा रहता है, कई बार आपको ड्राइंग लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये तीनों चीजें मिलती है इसके अंदर। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन का फुल फॉर्म होता है। तो ध्यान में रखना थोड़ा सा आपको अच्छे से, है ना। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग किस में आ जाएगा, CADD में, कैड में आ जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसमें आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन आ जाता है। अच्छा, ऑटो कैड का आविष्कार किसने किया था, ऑटो कैड का आविष्कार एक कंपनी ने किया था, उस कंपनी का नेम है ऑटोडेस्क। क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट स्टेट में कि डेवलपर कौन था, है ना। ऑटो कैड का आविष्कार किस कंपनी ने किया था, तो ऑटो कैड का आविष्कार ऑटोडेस्क कंपनी ने किया था। अब ऑटोडेस्क कंपनी का नाम है तो कोई इंसान ने इस पे काम किया होगा, उसका नाम क्या है, जॉन वाकलर है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, जॉन वालकर है इनके कौन फाउंडर है, और ऑटोडेस्क कंपनी ने इसको डेवलप किया था, ऑटोडेस्क कंपनी ने इसको डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, फिर ऑटोडेस्क कंपनी ने 1982 में बनाया था। ऑटोडेस्क कंपनी ने ऑटो कैड को 1982 में बनाया था। उस टाइम पे जब पहले बनाया था तो केवल डेस्कटॉप पे रनिंग होता था ये, लेकिन आजकल यदि आपके सिस्टम में अच्छा खासा रैम है तो सिस्टम में तो लैपटॉप पे भी रन होता है, मोबाइल पे भी रन हो सकता है, वेब के अंदर भी रन होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो केवल वो डेस्कटॉप पे रन होता था, आजकल तो मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं यदि अच्छा खासा रैम है, अदरवाइज तो लैपटॉप पे तो हो ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थोड़ी सी बेसिक बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ के अंदर चलता है, जनरली इंडिया के अंदर विंडोज़ ही होता है क्योंकि विंडोज़ जुगाड़ से उपलब्ध हो जाता है, पता है आपको। तो विंडोज़ पे चलता है, मैक में चलता है, OS में चलता है, iOS में चलता है, एंड्रॉयड में चलता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा ऑटोकैड चलता है। ठीक है, अब ये टाइम के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, जिसके लेटेस्ट वर्जन आते जाते हैं। हमने इसको विकीपीडिया से लिया है क्योंकि इस वीडियो को अभी आप लेटेस्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला लास्ट इसका एडिशन है या फिर वर्जन कह सकते हैं 24.2, है ना। चीज़ें पहले क्या था 2020 के अंदर आप देखे होंगे तो 24.0 था, फिर 21 में आया 24.1, फिर 22 में आया 24.2, तो ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं तो इसको ध्यान में रखना है। कितना लेटेस्ट वर्जन है, 24.2 है ना, 37 थे वर्जन कहलाएगा ये वाला। अच्छा, जब कोई भी आप जैसे आप देखे होंगे उसके अंदर वर्ड के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसको सेव करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं ना, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट का नाम लेट्स से संदीप लिख रहे हैं, ठीक है, संदीप लिख रहे हैं, तो लास्ट में क्या होता है, .dof जुड़ जाता है डॉक का। पीपीटी रहता है, मान लो प्रेजेंटेशन के अंदर पीपीटी आ जाता है। ठीक है, पीपीटी आ जाता है किसका, प्रेजेंटेशन के अंदर। तो उसी तरीके से यदि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर, तो जनरली वो जो सेव होती है, हालांकि ऑटोकैड में बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन जो जनरली यूज में आता है .dwg ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, .dwg ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए मान लीजिए हमने पीपीटी बनाया, लेट्स सपोज पीपीटी बनाया, या फिर पीपीटी किसमें बनाएंगे, पीपीटी किसमें बनाएंगे बताइए फटाफट, पावर पॉइंट में बनाते हैं। तो हमने पीपीटी बनाया पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब या फिर इसको बता रहे हैं, मान लीजिए वर्ड में हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, तो जो पहला नाम जो संदीप लिखा हुआ है प्राइमरी नेम है, प्राइमरी जिस नाम से हम सेव करते हैं फाइल को, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी नेम कहते हैं। सेकेंडरी नेम को एक्सटेंशन नेम भी कहा जाता है। आप कंप्यूटर में सब चीज़ें पढ़े होंगे, अदरवाइज कंप्यूटर तो हम पढ़ाएंगे क्योंकि आपके नाइनटेक वाले पार्ट में कंप्यूटर भी है, तो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक एक करके डेली आपकी कंप्यूटर की भी क्लास साथ में चलेगी। तो एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट बना है या फिर आपने जो भी फाइल बनाई, जिसको फाइल कहने ज़्यादा सही रहेगा, जो आपने फाइल बनाई है
वो किस में बनी है, पावर पॉइंट में बनी है, पीपीटी के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में, ड्राइंग के फॉर्म में, क्या है? तो एक्सटेंशन नेम उसको रिप्रेजेंट करता है। पीपीटी रहेगी तो मतलब पावर पॉइंट में बना है, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन होगा। डॉक रहेगा, इसका मतलब किस में बना हुआ है, डॉक बना है, इसका मतलब बर्थडे बना है। और एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो कमेंट कर दीजिएगा कि एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये मैंने बताया आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडो हो, मैक हो, ओएस हो, आईओएस हो, एंड्रॉइड, इसमें भी चलता है। लेटेस्ट वर्जन इसका 24.2 है, जो कि 28 मार्च 2022 को रिलीज हुआ है। एक्सटेंशन होता है .dwg। सारी क्लास में चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब इसके थोड़ा इंटरफेस में आपको रूबरू कराता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी ओपन किया आपके सामने, ये आपका ऑटो कैड है, ऑटो कैड 2023 से ओपन है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखने में थोड़ा इशू आएगा, इसलिए मैंने कुछ इसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और आपको मैं दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है, एक एक करके चीज़ों को दिखाऊंगा। थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं ऑटो कैड में चल करके। जहाँ मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, टाइटल बार होता है। ये क्या होता है, जो टॉप में पट्टी होती है, एक कर्सर आपको दिख रहा होगा, उसे बोलते हैं टाइटल बार। जैसे टाइटल बार में पहले क्या लिखा होता है, ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क क्यों लिखा है, ऑटोडेस्क एक कंपनी का नाम है जिन्होंने ऑटो कैड को बनाया। और ऑटो कैड हमारा सॉफ्टवेयर है, कौन सा वर्जन है, 2023 तो 2023 लिखा हुआ है। जिस वर्जन का यूज करेंगे वो दिखेगा यहाँ। अब हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ ड्राइंग वॉल लिखा ही रहता है, या फिर कोई आपने ड्राइंग बनाई और उसको आपने सेव किया है, तो जो आप नेम लिखेंगे वो सामने यहाँ दिखेगा। और .dwg दिखता है। .dwg क्या है, इसका एक्सटेंशन नेम होता है। ये बेसिक चीजें इसके अंदर दिख गई आपको, ठीक है। अब चलते हैं बैक टू पीपीटी के अंदर, दिखाते हैं। जो आपको एरिया दिखता है, इस एरिया पे आप काम करते हैं, इसको वर्किंग स्पेस कह सकते हैं, फिर ड्राइंग स्पेस कह सकते हैं, जहां आप ड्राइंग को बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ आपको बटन दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर क्विक एक्सेस का मतलब क्या, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर आप चीजों को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है, कोई न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेवेज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यदि हमको मान लीजिए पार्ट की ये याद नहीं है, तो डायरेक्टली इन बटन की हेल्प से, यानी जो आपको ऊपर दिख रहा है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जो आपको क्विक एक्सेस टूल बार का ये बटन दिख रहे हैं, इन बटन की हेल्प से अपन आसानी से काम को कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देंगे, प्लॉट करना है तो प्लॉट कर सकते हैं, सेव करना है, सेवेज करना है। देखिए जैसे जैसे मैं इसको टच करता हूँ सारे आपको दिख रहे होंगे। इसे क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये वाली जो पट्टी दिख रही है ना, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके लिखा हूँ रिबन, और मैं आगे चल के दिखाता हूँ। ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, रिबन कहलाता है। अब रिबन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इस रिबन में बहुत सारी चीजें हैं, लाइन है, पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है, मूव का है, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल, मॉडिफाइड, ट्रिम, फिलेट, एरे, बहुत सारे कमांड होते हैं रिबन के अंदर। इन कमांड के हेल्प से आप ड्राइंग को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, है ना, सारा काम कर सकते हैं। तो अलग अलग कमांड के बारे में आपको बताएंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ के अंदर। ये पूरा का पूरा क्या एरिया क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। रिबन के अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं जिनका यूज करके ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से बनाया जा सकता है। क्योंकि एक्सेस टूल बार क्या होता है, ऐसे टूल बार जो सामने ऊपर रहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और इन पे क्लिक करके हमें जो काम करना है उसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे और कुछ चीजें हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो रिबन हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब जब कोई आप ड्राइंग वगैरह बनाते हैं ना, जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो ड्राइंग बनाने में आपको मान लीजिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि नॉर्थ किस साइड में है ना, नॉर्थ हो गया, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको यहाँ पर व्यू क्यूब दिख रहा होगा, व्यू क्यूब दिख रहा होगा। और ये व्यू क्यूब मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये व्यू क्यूब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस व्यू क्यूब से क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इस पर अपन क्लिक करके डायरेक्शन को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स वाई चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन को अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो भी हमें करना होता है इसके अंदर। तो व्यू क्यूब क्या रिप्रेजेंट करता है, व्यू क्यूब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रिबन में क्या होता है, बहुत सारे कमांड होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है, इस वाले पट्टी को इन्फॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप ये काम करते हैं ना, जब आप ऑटो कैड में कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको ऑटो कैड में फिर दिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल दिखाना ज़्यादा सही रहता है। ये प्रैक्टिकल दिखाना ज़्यादा सही रहता है। जैसे आपने देखा होगा पहले ये वाला जो एक्स बाई था ना, यहाँ पास रिप्रेजेंट था, यहाँ पास जनरली यही पास रहता है, ठीक है। तो एक्स बाय
एक्स वाई बार जो कोऑर्डिनेट है ना, इसे बोलते हैं यूपीएफ। यूपीएफ क्या होता है? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली जो आपका ऑटोकैड का जो बाय डिफॉल्ट पेज होता है, जैसे हमने अभी चेंज किया, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यूपीएफ है, यहाँ पास आ गया, अदरवाइज पहले यहाँ पास था। तो जो बाय डिफॉल्ट रहता है ना, बाय डिफॉल्ट कहाँ रहता है? बॉटम कॉर्नर पे ही रहता है, बॉटम कॉर्नर पे ही रहता है। यूपीएफ का फुल फॉर्म है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब कोई भी ग्राफ पर आते हो 0 0 से स्टार्ट होता है, तो जो आपका ग्राफ होता है ना, या फिर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी 0 0 से स्टार्ट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है यूपीएफ। यूपीएफ ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो भी ड्राइंग बना रहे हैं वो किस प्लेन में बना रहे हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट एक्स प्लेन होता है वाला, और एक्स बाई डायरेक्शन, तो एक्स बाई प्लेन है। और इसमें दिखाया तो जेड प्लेन भी हो जाता है। 3D आपका तीनों डायरेक्शन में होगा, 2D आपका 2 डायरेक्शन में रहेगा। तो यह बताता है कि आपको ड्राइंग को किस प्लेन में बना रहे हैं। यूपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको जो लाइन दिख रही है नीचे ना, ये जो लाइन दिख रही है जस्ट अ मिनट, इसको कमांड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन बोलते हैं। ये कमांड लाइन होती है। ठीक है, आगे जब आप इसको बताएंगे तो बहुत अच्छे से और देखेंगे आप लोग। एक कमांड लाइन होती है। कमांड लाइन में क्या होता है? अलग अलग कमांड होते हैं, उन कमांड की हेल्प से, जैसे हमें क्या बनाना है? लाइन बनानी है, तो लाइन कमांड पे हम क्लिक करके इंटर दबा देंगे। इंटर तो हमारे लाइन के एक डॉट पॉइंट आ जाएगा, और उससे हम क्या कर सकते हैं? लाइन को ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। तो ये नीचे क्या होती है? कमांड लाइन होती है। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं। ये आपका नेविगेशन बार होता है, यूपर नीचे करने के लिए नेविगेशन बार होते हैं। ठीक है, ये आपका जो पट्टी शो करता है स्टेटस बार शो करता है, ये आपका कमांड लाइन होता है। यूपीएफ क्या होता है? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो आपने बेसिक चीजें आपने देख ली, बाकी मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको एक एक करके, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो समझ में आ गया बेसिक चीज मैंने क्या क्या बताई? 3 4 चीजें बताई कि ऊपर आपको क्या होता है? टाइटल बार होता है। ये आपका क्या होता है? ये टूल्स बार होते हैं, है ना? टूल्स बार होते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये आपका रिबन होता है जिसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं। ये व्यू क्यूब होता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा वर्किंग एरिया होता है, वर्किंग स्पेस या ड्राइंग स्पेस कह सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन सेंटर है जो इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि आप काम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे और हम बात करेंगे कुछ कुछ चीज़ें। ऑटोकैड 2022 जो है ना, स्क्रीन जो लेआउट है, इस 2002 की बात कर रहे हैं। ऑटोकैड 2002 की जो स्क्रीन लेआउट है, जनरली इस क्वेश्चन 2002 से पूछ देते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। 6 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइटल बार के बारे में, मेन्यू बार के बारे में, टूल बार के बारे में, ड्राइंग एरिया के बारे में, कमांड विंडो के बारे में, और आपका स्टेटस बार के बारे में। जो चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई है कि स्टेटस बार इस पट्टी को कहते हैं, जो बॉटम मोस्ट पट्टी होती है, इसे स्टेटस बार कहते हैं। ये नेविगेशन बार होता है, कमांड लाइन होता है, ये चीज़ मैंने बताई। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोकैड 2002 के स्क्रीन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, डॉक्यूमेंट विंडो या फिर ड्राइंग एरिया, कमांड विंडो और स्टेटस बार के बारे में। एक फुल फॉर्म आपको और ध्यान रखना है GUI के बारे में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, यूपीएफ तो आपको पता होगा, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म आएंगे तो साथ साथ में याद करते चलिए। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने बता दिया आपको, है ना। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायरेक्ट क्या होता है? ये बताता है कि आपकी ड्राइंग किस प्लेन में बनी हुई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कहाँ दिखता है? आपको बाय डिफॉल्ट जो आपकी ड्राइंग होती है ना, उसमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे दिखता है। आपने देखा था ना, यहाँ पास दिख रहा था, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे दिखता है। बाकी चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। मैं बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट किस में होता है, कहाँ दिखता है? तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे दिखता है, और एक्स बाई एक्सिस होती है। बाकी उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तभी हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे ऑटोकैड के क्या क्या एडवांटेज है। देखो, ऑटोकैड में सबसे खासियत बात क्या है, पहले एडवांटेज देखेंगे, फिर अलग अलग फीचर को और बात करेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको इंटरफेस से रूबरू कराया है। एडिटिंग कैन बी इजिली, इसके अंदर एडिटिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एडिटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, जो आपका रिबन होता है, रिबन में बहुत सारे कमांड होते हैं, और उसके हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। ड्राइंग कैन बी इजिली स्केल्ड अप, स्केल्ड डाउन विदाउट मेकिंग ड्राइंग अगेन। जैसे मान लीजिए आपने अब ड्राइंग है, आप हो सकता है आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अलग तरीके से ले रहे हो, 1/10 का ले रहे हो, 1/1000 का ले रहे हो, तो छोटी स्केल हो चाहे बड़ी स्केल हो, उसको ड्राइंग कैन बी इजिली स्केल्ड अप, स्केल डाउन विदाउट मेकिंग ड्राइंग अगेन।
आपको अगेन बार बार ड्राइंग नहीं बनाना है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आसानी से इसको आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बड़ी मतलब ड्राइंग को आसानी से हम स्केल में अलग अलग स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बार बार ड्राइंग बनाना होगा, अपन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंटर करके चीज़ें कर सकते हैं। कलर्ड ड्राइंग कैन आल्सो बी मेड यूजिंग मल्टी पेन प्लॉटर। मल्टी पेन प्लॉटर का यूज करके अच्छे खासे कलर ड्राइंग को बनाया जा सकता है। मेनी हैश पैटर्न आर प्रेजेंटेड इन ऑटोकैड। अब बहुत सी स्टूडेंट ऑटोकैड पे काम किए होंगे, पता होगा बहुत सारे हैश पैटर्न होते हैं ऑटोकैड में, उनको भी यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग बनाने के लिए। मल्टी लेयर ड्राइंग कैन आल्सो बी मेड इन विच ईच लेयर इज ट्रांसपेरेंट। बहुत सारी लेयर की ड्राइंग मिल जाएंगी, मल्टी लेयर ड्राइंग मिल जाएंगी, सारी की सारी ट्रांसपेरेंट होती है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी आपने रिसेंटली पेपर दिया होगा सब इंजीनियर का, कुछ भी बाल की खाल कैसे भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को डेप्थ में अच्छे से देखना ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते, पता रहेगा कि भाई जो मल्टी लेयर ड्राइंग होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। इसे मान लीजिए ऐसा कुछ है आपके पास, सिंपल सा रेक्टेंगल रहता है, सिंपल सा ट्रायंगल रहता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ इस तरीके का एरिया है, अब इस एरिया का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड आसानी से निकाल सकते हैं। इस एरिया को सेलेक्ट करना होगा और इसकी आपका लेंथ निकल जाएगी, विड्थ निकल जाएगी, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है, एरिया निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, जो भी आप निकालना चाहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके निकल के आ जाएंगी। वॉल्यूम 3D के अंदर निकलेगा, बाकी 2D के अंदर सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, है ना। तो कैसे भी आपके पास डायग्राम हो, आसानी से चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइंग विथ स्टेरियोस्कोपिक कोऑर्डिनेट कैन बी सीन फ्रॉम एनी पॉइंट। यानी जो हमारे पास ड्राइंग है उसका 3D पॉइंट, 3D में किसी भी पॉइंट पर देखा जा सकता है, 3D में किसी भी पॉइंट पर देखा जा सकता है। रेक्टेंगुलर या फिर पोलर एरे आसानी से बनाया जा सकता है। मैं बना के भी दिखाऊंगा आगे चल के आपको, ठीक है, जब कमांड पढ़ेंगे तो। द कंपोनेंट जनरली यूज्ड आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ग्राफिक लाइब्रेरी। जितने भी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाने के लिए, ऑलरेडी पहले से लाइब्रेरी के अंदर स्टोर रहते हैं। यदि आपके अंदर कोई ड्राफ्टिंग स्किल नहीं है ना, तब भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ड्राफ्टिंग स्किल होगी तभी आप ड्राइंग बना पाएंगे, क्योंकि ऑटोकैड सिंपल साधारण होता है। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें सीखने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन 5 दिन में सारा कुछ सीख जाएंगे, इसमें टाइम लगता है स्किल को डेवलप करने में। फिर भी वही फीचर हमें याद रहते हैं जो हमारे डेली काम में आते हैं, सारे फीचर फिर भी याद नहीं रहते, इसका एक ड्रॉबैक होता है, ठीक है। बाकी ड्रॉबैक कह सकते हैं तो आपका टाइम तो बचाता है, कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं यदि आप सीख गए हैं तो। और सीखना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, ऑटोकैड आना बहुत जरूरी होता है। एक ड्राफ्टमैन है, फिर एक सिविल इंजीनियर है, ये बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए। द थिकनेस टाइप एंड कलर ऑफ द लाइन कैन बी इजिली सेट। हमें कितने थिकनेस की लाइन बनानी है, किस टाइप की लाइन बनानी है, कौन सी कलर की लाइन बनानी है, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि बिना लाइन आप ड्राइंग नहीं बना सकते। तो ड्राइंग बनाने के लिए इन चीज़ों को सेट करना होगा। तो ये सारे 12 पॉइंट हैं जो कि हमारे एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस किया, डिसएडवांटेज कोई खास इसके नहीं है। डिसएडवांटेज में ये चीज़ें हैं कि भैया जब आप देखो स्टूडेंट वर्जन है, जब आप डाउन इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो फ्री मिल जाता है। प्रोफेशनल वर्जन लेने के लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। एक तो आपको स्टार्टिंग में कास्ट लगती है, दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है, आप तो एक इसको सीखने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने ऑटोकैड इंस्टॉल किया आज ही आप ड्राइंग बना लेंगे सारी चीज़ों का, नहीं, टाइम लगता है सीखने के लिए। 3D के लिए उतना सुटेबल नहीं माना जाता, 3D के लिए और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन 3D आप अच्छी खासी स्किल आपके अंदर है तो 3D ड्राइंग भी ऑटोकैड के अंदर बनाई जा सकती है। तो कुछ पॉइंट थे, इनको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कराएंगे तो ये थ्योरी में बता रहा हूँ, इसको आप इंटरलिंक कर पाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से इंटरलिंक कर पाएंगे। अब हम कुछ एप्लीकेशन मेन्यू के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर नहीं होना है, बहुत ही अच्छे समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन मेन्यू कौन कौन से होते हैं ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, टू एक्सेस द एप्लीकेशन मेन्यू क्लिक एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के अपर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करने पर एप्लीकेशन मेन्यू आता है। तो हम क्लिक करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा पास पूरा वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अपर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं एप्लीकेशन मेन्यू बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का आ रहा है, सेव का, सेवेज का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग, यूटिलाइज और क्लोज। ये सारे कौन से ऑप्शन है, एप्लीकेशन मेन्यू है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन मेन्यू है। तो एप्लीकेशन मेन्यू में आप कैसे जाएंगे, इसमें जाने के लिए आपको जो आपका वर्क स्पेस है इसके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है और इसमें क्लिक करके इनको एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ टू एक्सेस या फिर एक्सेस
एप्लीकेशन मेन्यू को ऑटोकैड में कैसे एक्सेस किया जाता है, तो ये चीज़ें आपने देख ली। FRA मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए देख पा रहे होंगे, FRA फीचर आपको दिख रहे हैं। अब एक एक करके हम इसमें बात करेंगे इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं अच्छे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। कोई भी मान लीजिए आपको नया ड्राइंग बनानी है, जिसमें मान लीजिए जो मैंने एप्लीकेशन मेन्यू की बात कर रहे हैं, तो न्यू वाला जो अपना न्यू कमांड होता है या फिर न्यू जो मेन्यू होता है आपका, इस न्यू मेन्यू से आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई नई ड्राइंग बनानी है, तो न्यू मेन्यू से क्या होगा, आपको कोई आप नए तो ड्राइंग बना ही सकते हैं। क्या होता है कि अलग अलग टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं, या तो इसमें अंदर आप एक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो अवेलेबल टेम्पलेट होता है उसकी सहायता से एक नई ड्राइंग बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर कुछ चीज़ें, जस्ट मिनट। जैसे हम हमने अपर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक किया, बहुत सारे आपके एप्लीकेशन मेन्यू आ गए, हमने न्यू पे क्लिक किया, तो जब न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे इसमें डिफ़ॉल्ट फील्ड आ जाती है, डिफ़ॉल्ट फील्ड टेम्पलेट आ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं PTWT टेम्पलेट, अलग अलग टेम्पलेट आते हैं। अब इन टेम्पलेट पे अपन क्लिक करके ना, इन टेम्पलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग जिस तरीके का टेम्पलेट चाहिए उस तरीके का टेम्पलेट आ जाएगा। जैसे हमें ऐसा टेम्पलेट चाहिए तो हमने इसमें क्लिक किया। कुल मिला के बात ये है कि जो इसका यूज होता है, एग्जाम में यही पूछेगा, आपको बनाने को नहीं आएगा कि न्यू मेन्यू का यूज कहाँ करते हैं। तो न्यू ड्राइंग कैन बी मेड बाय मेकिंग टेम्पलेट लिस्ट एज बेस ऑफ ऑटोकैड थ्रू दिस। ऑटोकैड में जो हमारे पास टेम्पलेट अवेलेबल है, मैंने आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिखाए, उन टेम्पलेट में कोई सा एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपन ड्राइंग को बना सकते हैं, या फिर कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ड्राइंग को दो अलग अलग टेम्पलेट को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये काम भी हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि न्यू ड्राइंग बनाने के लिए किस का यूज किया जाता है, तो न्यू कमांड का यूज करते हैं, न्यू मेन्यू का यूज करते हैं, ठीक है, न्यू मेन्यू का यूज किया जाता है। कमांड अलग होते हैं, लेकिन कमांड की हम बात करेंगे, बट थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन। ओपन क्या है, मान लीजिए आपने पहले से ही कोई ड्राइंग बनाई हुई है और ड्राइंग आपके सिस्टम में सेव है और उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको ओपन करने के लिए आपको ओपन कमांड पे जाना होगा, ठीक है, ओपन कमांड पे जाना होगा। अभी हमें ले रहा है ना कि भैया आपके अंदर क्यों फीट है, मैंने कोई सेव ही नहीं किया है, पहले की सेव है। तो आपने जो कुछ आपने पहले से कोई ड्राइंग बनाई है और वो सेव है पहले आपके सिस्टम के अंदर, उसको ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज किया जाता है, ओपन का यूज किया जाता है, ओपन मेन्यू का यूज किया जाता है। सेव का ऑप्शन क्या है, आप कोई सी भी ड्राइंग बना रहे हैं, आपने न्यू पे क्लिक किया, आपने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट किया, आपने कोई ड्राइंग बनाई और उसको सेव करने के लिए सेव बटन का यूज किया जाता है। और सेव बटन आपको कहाँ दिखता है, डायरेक्टली क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने आपको दिखाया था, सेव बटन दिखता है, ठीक है। बाकी सिंपल सा कंट्रोल प्लस F दबा के भी आप सेव कर सकते हैं। सेव एज क्या होता है, मान लीजिए पहले से आपने कोई ड्राइंग बनाई थी, कोई फाइल बनाई थी, आपने उसको सेव किया था, अब उसको न्यू नेम उसका नेम चेंज करना चाहते हो और दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं सेम चीज़ें, तो सेव एज का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपने पहले से फाइल कोई बनाई थी, उसका नेम चेंज करके अदर लोकेशन में सेव करने के लिए सेव एज कमांड का यूज किया जाता है। सेव एज कमांड का यूज किया जा सकता है। जितने भी मेन्यू बोल रहा हूँ ना, इनको कमांड भी आप कह सकते हैं, कमांड ही होते हैं दरअसल। एक्सपोर्ट का काम क्या होता है, एक्सपोर्ट का समझते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई, आपने न्यू पे क्लिक करके टेम्पलेट सेलेक्ट किया, कोई ड्राइंग बनाई, अब उस ड्राइंग को आप सेव कर रहे हैं। उस ड्राइंग को अलग अलग वेब फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप चाहते हैं, नॉर्मली सेव कर सकते हैं सेव बटन पे क्लिक करके, कंट्रोल प्रेस करके, या फिर डिफरेंट वेब फॉर्मेट में सेव करने के लिए अलग अलग वेब फॉर्मेट में सेव करना है तो एक्सपोर्ट का यूज किया जाता है, एक्सपोर्ट बटन का यूज करते हैं। क्लास इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो वेब फॉर्मेट में हमारे जो आपने ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग को डिफरेंट डिजाइन, द करंट ड्राइंग कैन बी सेव्ड इन डिफरेंट डिजाइन वेब फॉर्मेट, यानी अलग अलग वेब फॉर्मेट में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट बटन का यूज किया जाता है। इसके अलावा आप PDF में, DGN में, इसमें भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसमें अपन गए, ठीक है, इसमें गए आप एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हमने कुछ बनाया, कुछ बनाया नहीं है, मान लेते कुछ बनाया है और एक्सपोर्ट करके देखते हैं, तो आप इनमें सारे जितने आपके पास वेब फॉर्मेट दिख रहे हैं ना, इन सारे फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन आया है कि आप जो भी ड्राइंग बनाते हैं उसको वेब अलग अलग डिफरेंट वेब फॉर्मेट में सेव करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, भैया एक्सपोर्ट कमांड का यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर आता है। ये आपको याद होना चाहिए। इन सारे फॉर्मेट के अंदर आप सेव कर सकते हैं, DWF में, DWFX में, 3D DWF में, PDF में, DGN में, अदर फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूज करते हैं, एक्सपोर्ट कमांड का यूज करते हैं।
जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बनाने के बाद आप चाहते हैं, क्या चाहते हो उस ड्राइंग के अंदर, आपने जो ड्राइंग बनाई उस ड्राइंग को कहीं प्रिंट करना चाहते हैं या फिर प्रिंट करके कहीं शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो पब्लिश कमांड का यूज करते हैं। जैसे पब्लिश कमांड का यूज करते हैं हम लोग, इसमें गए और ये आपका पब्लिश कमांड होता है। तो पब्लिश कमांड पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है, इसमें प्रिंट कर सकते हैं और इसके आउटपुट को आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसको पब्लिश करने का मतलब क्या है, आप किसी मेल पे शेयर करेंगे, कहीं ऑनलाइन सोर्सेज पे डालेंगे, ये चीजें होती हैं, ठीक है, यही चीज इसके अंदर आती है। तो मैंने पब्लिश कमांड का यूज बता दिया था। एक्सपोर्ट कमांड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वेब फॉर्मेट के लिए एक्सपोर्ट कमांड, कहीं पब्लिश करना है, कहीं प्रिंट करना है, तो आप पब्लिश कमांड का यूज कर सकते हैं, पब्लिश कमांड का यूज कर सकते हैं। पब्लिश कमांड का यूज तभी करते हैं प्रिंट करके कहीं शेयर करना होता है। प्रिंट कमांड क्या होता है, प्रिंट कमांड का यूज क्या होता है, प्रिंटिंग के लिए होता है, ठीक है। वन आर मोर देन वन ड्राइंग कैन बी प्रिंटेड बाय प्रिंटिंग डिवाइस कनेक्टेड टू देयर सिस्टम, वही चीज है। प्रिंट कमांड का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, पहले आपको प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन और आता है, ड्राइंग यूटिलिटीज। ड्राइंग यूटिलिटीज क्या होता है, देखो जैसे आपने जो ड्राइंग बनाई है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल कैन बी फेड थ्रू इट। आप ड्राइंग की प्रॉपर्टी को फेड करने के लिए ड्राइंग यूटिलिटी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ड्राइंग यूटिलिटी कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ड्राइंग यूटिलिटी ऑप्शन का यूज क्या करते हैं, ड्राइंग की मतलब जो आपकी फाइल है उसके फाइल की प्रॉपर्टी को फेड करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अपन इसमें गए और अपन जाते हैं कि इसके अंदर ड्राइंग यूटिलिटी के अंदर, तो इसके प्रॉपर्टी को यहाँ पे फेड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को फेड कर सकते हैं। अब एक एक करके हम फेड करके दिखाएंगे सारी चीजें ना, तो बहुत लेंथी लेक्चर बन जाएगा और आपके एग्जाम में डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए फटाफट इसको करते हैं। तो ड्राइंग यूटिलिटी का यूज करते हैं प्रॉपर्टी, फाइल की प्रॉपर्टी को फेड करने के लिए, ठीक है, फाइल की प्रॉपर्टी को फेड करने के लिए। क्लोज कमांड क्या होता है, क्लोज कमांड का यूज करते हैं आपने जो भी ड्राइंग बनाई है, करंट ड्राइंग है, फिर जितनी भी ड्राइंग ओपन है और इसको आप क्लोज करना चाहते हैं एक साथ, तो क्लोज कमांड का यूज किया जाता है। जो एक ड्राइंग ओपन है जिस पे आप काम कर रहे हैं या फिर जितनी भी ड्राइंग ओपन है, यदि क्लोज पे क्लिक करेंगे तो सारे की सारी ड्राइंग क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगे। द करंट ड्राइंग एंड ऑल द ड्राइंग्स विच आर ओपन कैन बी क्लोज्ड बाय दिस कमांड। इफ कमांड का यूज करके करंट में ड्राइंग या फिर इसके पहले जितनी भी ड्राइंग है उसको यूज वो करके आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक कमांड मैंने आपको बताया, क्योंकि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। न्यू कमांड का यूज क्या करते हैं, हमने क्या किया आपको बताया कि अपर लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है, एप्लीकेशन मेन्यू बार में देखेंगे बहुत सारे आपको कमांड दिखेंगे, तो मैंने बताया न्यू कमांड का यूज कर सकते हैं एक नई फाइल को क्रिएट करने में, नई ड्राइंग को क्रिएट करने में। मैं तो फाइल बोलता हूँ तो ड्राइंग ही समझना है, ठीक है। तो नई ड्राइंग को क्रिएट करने में, या फिर अलग अलग वहाँ टेम्पलेट होते हैं, वहाँ से एक टेम्पलेट उठा लेते हैं और उस पर अपन ड्राइंग बना सकते हैं। ओपन कमांड का यूज करते हैं, पहले से हमारी कोई ड्राइंग बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए। सेव कमांड का जो हमारे करंट ड्राइंग पे जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए। हमारे सिस्टम में पहले से कोई ड्राइंग सेव है, उसका नाम चेंज करके अलग लोकेशन देने के लिए सेव एज कमांड का यूज किया जाता है। एक्सपोर्ट कमांड का यूज करते हैं, हमने जो ड्राइंग बनाई है उसको अलग अलग वेब फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कमांड का यूज करेंगे। पब्लिश करने के लिए पब्लिश कमांड का यूज करते हैं, है ना, प्रिंट करके पब्लिश करने के लिए। प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी चेक करने के लिए ड्राइंग यूटिलिटीज कमांड का यूज करते हैं। हमारा जो ऑटोकैड में कोई करंट में कोई ड्राइंग ओपन है, फिर बहुत सारी ड्राइंग ओपन है, उनको क्लोज करना है सबको एक साथ, तो क्लोज कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिबन क्या होता है, यहाँ पर रिबन लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट इसमें हम चेक करते हैं एक बार। आप जाएंगे जिसमें यहाँ पर कहीं रिबन आपको दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। रिबन तो इस पर्टिकुलर पूरे एरिया को बोलते हैं रिबन ना। तो रिबन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिबन के अंदर हमने आपको बताया कि बहुत सारे टूल बार्स होते हैं, बहुत सारे पैलेट्स होते हैं, ठीक है। टूल बार्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जस्ट अ मिनट देखिए, बहुत सारे टूल बार्स होते हैं। इन टूल बार को यूज करके ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाई जा सकती है, एडिटिंग की जा सकती है, यानी हम ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो हाईलाइटेड पॉइंट हमने कर दिए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। रिबन क्या होते हैं, रिबन के अंदर बहुत सारे मेन्यू होते हैं, बहुत सारे मैंने आपको दिखाया अभी, और उसमें बहुत सारे जो मेन्यू होते हैं उन मेन्यू की हेल्प से अच्छी खासी आप ड्राइंग बना सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ये आपका रिबन होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, बेसिक चीज़ें मैंने ऑटोकैड के बारे में पहले बताया कि ऑटोकैड क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, उसके इंटरफेस में मैंने आपको अवगत करवाया, एप्लीकेशन मेन्यू में कौन कौन से कमांड होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, जो हम फाइल बनाते हैं, जो ड्राइंग बनाते हैं, उसको मैनेज करने के लिए कुछ शॉर्टकट की होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। आपको कोई नई न्यू ड्राइंग बनानी है या तो आप एप्लीकेशन मेन्यू में जाओ,
फिर आप न्यू पे क्लिक करके वहां पे लाओ, है ना, कोई ड्राइंग को न्यू ड्राइंग ओपन करो, या फिर कंट्रोल+N दबा करके, कंट्रोल+N प्रेस करके आप एक नई ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस ड्राइंग पे काम कर रहे थे, मान लीजिए आपके ड्राइंग का नाम है A1 ड्राइंग पे आप काम कर रहे थे, तो आपको दूसरी ड्राइंग चाहिए, तो आप ऊपर जाएंगे एप्लीकेशन मेन्यू में, फिर उसमें बहुत सारे कमांड आपको दिखेंगे, न्यू पे क्लिक करके करते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कंट्रोल+N प्रेस करेंगे और आपके पास नई ड्राइंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ओपन कमांड पे जाते हैं, तो आप कंट्रोल+O भी प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल+O ओपन प्रेस करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा कि भैया आपके जो पहले से ड्राइंग बनी हुई सिस्टम में कहाँ सेव है, सिस्टम के अंदर कहाँ सेव है, और वो आपको वहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल+S, यानी न्यू ड्राइंग बनाने के लिए कंट्रोल+N, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल+O, और सेव करने के लिए कंट्रोल+S। यदि आपको हो सकता है कि सर आप बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, हम तो ए मान के क्लास पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ITI में तो कोई ड्राफ्टमैन का कोर्स किया है और इस क्लास को पढ़ रहा है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए। आपको लगता है तो 1.5 पे देखिए, आपकी क्लास फास्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने बताई। फिर जब आपको मैंने ये भी बताया कि जब आपको कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसको सेव करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर राम लिखते हैं, तो राम डॉट करके जो आपका एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे मान लीजिए आपकी ड्राइंग ये वाली है, हम ऑटोकैड की बात कर रहे हैं, तो ऑटोकैड की बात करें, .dwg होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .dwg। तो जो आपका ये नाम होता है ना, जो आपका टोटल नाम होता है, ये वाला प्राइमरी जो नेम होता है, तो इसकी लिमिट क्या है। जो DWG फाइल का नाम मतलब ये है कि आपने ऑटोकैड में जो कोई फाइल आपने बनाई है, तो कितने कैरेक्टर की हो सकती है, 250, मैक्सिमम 250 कैरेक्टर की हो सकती है। जो राम नाम है ना, आप 256 कैरेक्टर का कोई भी नाम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। जब कंप्यूटर पढ़ेंगे तो MS वर्ड के अंदर अलग होता है, एक्सेल के अंदर अलग होता है, पावर पॉइंट के अंदर अलग होता है, वो हम चीज़ों को आपको अच्छे से बताएंगे वहाँ। तो ऑटोकैड के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 256 कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, .dwg फाइल का मतलब ये है कि आपकी ऑटोकैड की फाइल होगी वो 256 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, मैंने चीज़ें बेसिक कुछ आपको बता दी। अब हम कुछ कैड के बारे में और देखेंगे। ठीक है, कैड के बारे में कुछ और देखेंगे, बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन कई बार बन सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। ठीक है, देखिए कैड हार्डवेयर के बारे में, द फॉलोइंग आर द मेन हार्डवेयर कंपोनेंट कैड। कैड के बहुत, देखो, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में आप पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है। जो फिजिकल चीज़ें होती है, जो इंटरनली चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, है ना, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, इसके अंदर प्रोग्राम रन होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कंप्यूटर में हम बताएंगे आपको। तो हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, कैड में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है, मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, समझिए बात को। हम ये बता रहा हूँ कि जो कैड है ना, कैड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो हार्डवेयर होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर आपका CPU आता है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट में याद आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो कंट्रोल यूनिट भी होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट भी होता है। यहाँ पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU है, मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है, CD-ROM होता है, और पेन ड्राइव होता है। ये क्या है, सिस्टम यूनिट के पार्ट होते हैं, सारे क्या है, सिस्टम यूनिट के पार्ट होते हैं, जो कि सबके हार्डवेयर होते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर होती है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर एंड प्लॉटर्स होते हैं, कीबोर्ड्स होता है ना, डिजिटाइजर होता है, पक एंड माउस होता है। ये सब क्या है, जो 6 पॉइंट मैंने बताया कंपोनेंट है किसके, कैड के, जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट है। हमने क्या बताया आपको कि जो कैड होता है, कैड में कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, सिस्टम यूनिट, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर्स, कीबोर्ड, है ना, डिजिटाइजर, पक एंड माउस। इसे तो क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो आपका डी स्टैंड करता है ना, डी तो आपको ड्राफ्टिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग को भी रिप्रेजेंट करता है, डिजाइनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है ना। डी के 3 नाम होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अच्छा, कैड के कौन कौन से टाइप होते हैं, 2D कैड होता है, 2.5D कैड होता है, 3D कैड होता है, 3D वायर फ्रेम होता है, सरफेस मॉडलिंग होता है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, रखना चाहें तो, ये 5 पॉइंट को। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, आप इन दोनों चीज़ों को आप स्किप भी करेंगे, लेकिन आगे वाली चीज़ें आप स्किप नहीं कर सकते हैं, अलर्ट हो जाइए। UCF तो मैंने बता ही दिया था आपको, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन होता है 00 से होता है, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है,
जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो भी आप ऑटो कैड के अंदर जो आप ड्राइंग बनाते हो एक्स बाय प्लेन के अंदर होती है, एक्स बाय प्लेन के अंदर होती है। अब क्या होती है, एक्स बाय प्लेन के अंदर होती है, और आप 3D बनाते हो तो अब जेड प्लेन भी आ जाता है। अब कितने टाइप से जो आप ड्राइंग बनाते हैं कितने तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ इमेज तो नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना 5 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्टाइल इन ऑटोकैड। जो आप ड्राइंग बनाते हो उसको 5 तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, 5 तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। क्या क्या याद रखना है, यूसीएफ आपका होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका जो ओरिजिन ऑफ ड्राइंग होता है 0 0 होता है। ऑब्जेक्ट जो बाय डिफॉल्ट बनता है एक्स बाय प्लेन में बनता है, और उस जो हमने ड्राइंग बनाई है उसको 5 तरीके से हम दिखा सकते हैं, 5 स्टाइल के अंदर उसको हम दिखा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। एक दो फुल फॉर्म और आते हैं एग्जाम के अंदर। WCF क्या होता है, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, CAM का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान में रखना है। मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ना साथ साथ बताता चलूंगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा। वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम का फुल फॉर्म होता है। आप चाहे तो लिखते जाएं साथ साथ में, अदरवाइज आपको PPT मिल जाएगी तो आप उससे कर सकते हैं। लिख लेंगे तो और आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। टू द पॉइंट आप लिख के फास्ट नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जब लास्ट में 5-10 दिन बचते हैं वैसे भी आपके पास बहुत ही कम टाइम है, एंड अप्रॉक्सीमेट आपके पास 25 to 30 डेज का टाइम है, 25 डेज इसको मान के चलिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत रिविजन करने में डिफिकल्टी ना आए, इसलिए आपको फास्ट नोट्स बना लेना, ठीक है, फास्ट नोट्स बना लेना। और आप चाहो तो बैच को ज्वाइन करके बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा और हम हमारी टीम की भी हेल्प लेंगे, तो टीम भी बहुत ही अच्छे से आपको करवाएगी सारे सब्जेक्ट के अंदर। पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया। अभी हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा कैड होता है, कैड के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट बताया। फिर मैंने बताया कैड के टाइप क्या क्या हैं। फिर हमने यूसीएफ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दी और 2-3 फुल फॉर्म पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक ऑटो कैड फंक्शन कीज। आप कीबोर्ड यूज किए होंगे, है ना, कीबोर्ड तो पता होगा। कीबोर्ड में जो है आपका कीबोर्ड होता है, ऊपर इस साइड में क्या फंक्शन कीज दी होती हैं। फंक्शन कीज क्या होती है, F1 से लेकर के F12 तक होती है। अलग अलग सिस्टम के अंदर फंक्शन कीज का अलग अलग यूज होता है। हम बात करेंगे कि ऑटो कैड के अंदर जो बेसिक फंक्शन कीज होती हैं उनका यूज क्या होता है, एक एक करके सारी चीजें हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनना है आपको। मान लीजिए आप कंप्यूटर के आपने ऑटो कैड के अंदर कोई काम कर रहे हैं, ऑटो कैड के अंदर काम करते करते आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आप कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो आपको हेल्प लेनी होगी, तो F1 की प्रेस करेंगे। जैसे F1 की प्रेस करेंगे, यदि आपका सिस्टम ऑनलाइन है, यदि आप ऑनलाइन है तो डायरेक्टली इंटरनेट पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। यदि ऑफलाइन है तो क्या करेगा, जो एक शीट होती है ना अलग अलग फंक्शन की यूटिलाइजेशन की एक शीट होती है, वो PDF फॉर्म में ओपन हो जाएगी। उसको पढ़ करके भी उसकी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप ऑनलाइन रहेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, हेल्प विंडो या फिर ऑटो कैड में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए किस कमांड का किस फंक्शन की का यूज करते हैं, फिर किस की का यूज करते हैं। F1 का यूज करते हैं हेल्प के लिए, इतना ध्यान में रखना है। F1 का यूज करते हैं हेल्प के लिए। F2 का यूज कहाँ करते हैं, F2 का यूज क्या करते हैं, जैसे आपका नीचे क्या होता है, जस्ट अ मिनट। तो आपको पता चल गया है कि जो F1 फंक्शन की होती है इसका यूज करते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो हेल्प मतलब हेल्प लेने के लिए, हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए F1 की प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए क्या होता है कि आपको ये चीज़ पता है, जैसे ये आपका ऑटो कैड है, ये नीचे क्या होता है आपका कमांड होता है, नीचे कमांड लाइन होती है। अब मान लीजिए आपको कमांड लाइन को देखने में इफ प्रॉब्लम आ रही है, या प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, तो आप F2 फंक्शन की का यूज़ करेंगे। F2 फंक्शन की का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको एक पॉपअप स्क्रीन शो होगा कि आपको कौन सा कमांड चाहिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। F3 कमांड, F3 आपके पास फंक्शन की है, तो जो आपके पास F3 फंक्शन की है ना, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है ओ स्नैप फीचर को एक्टिवेट करने के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओ स्नैप फीचर को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा फंक्शन के यूज करेंगे, तो F3 फंक्शन के यूज करेंगे। सर इससे होता क्या है, यदि आप ओ स्नैप फीचर को एक्टिवेट करते हैं तो ड्राइंग को एक्यूरेटली, है ना, ओ स्नैप फीचर से हेल्प से ड्राइंग को एक्यूरेटली बना सकते हैं। ओ स्नैप फीचर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर हेल्प टू ड्रा योर ड्राइंग एक्यूरेटली। जैसे आप ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग को एक्यूरेटली ड्रा करने में ओ स्नैप फीचर हेल्प करता है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ड्राइंग को एक्यूरेटली
हेल्प एक्यूरेटली बनाने में कौन सा फीचर हेल्प करता है, तो ओ स्नैप फीचर। ओ स्नैप फीचर के लिए क्या होता है, आप F3 फंक्शन की का यूज करते हैं। और कहीं प्रश्न में पूछे आपसे कि 3D ओ स्नैप फीचर आपको एक्टिवेट करना है, 3D ओ स्नैप फीचर आपको एक्टिवेट करना है, तो भैया उसके लिए F4 फंक्शन की होती है, कंफ्यूज नहीं होना। यदि नॉर्मल लिखा रहेगा ओ स्नैप फीचर को एक्टिवेट करने के लिए, तो आप F3 पे क्लिक करेंगे। ओ स्नैप फीचर हमारे ड्राइंग को एक्यूरेटली ड्रा करने में हेल्प करता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि 3D ओ स्नैप फीचर के लिए, तो आपको बताना है भैया F4 फंक्शन की का यूज होता है, F4 फंक्शन की का यूज होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है F4 का यूज कहाँ होता है, ओ स्नैप फीचर को एक्टिवेट करने के लिए कब, जब 3D डायमेंशनल के लिए होता है, ठीक है, 3D डायमेंशनल के लिए होता है। अब 3D में कोई डायग्राम बना रहे हैं, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट को चेक करना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, तो F4 का यूज कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। अब बात करेंगे F5 फंक्शन की का यूज कहाँ होता है, जब आपको F5 का यूज होता है, आप कोई ड्राइंग आइसोप्लेन में बनाना चाहते हैं, ड्राइंग को आइसोप्लेन में बनाने के लिए F5 फंक्शन की का यूज करते हैं। तो एक एक करके आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। F1 का यूज हेल्प के लिए, F2 का यूज कहाँ होता है, आपको कमांड लाइन ओपन करने के लिए, F3 का होता है ओ स्नैप फीचर के लिए, ठीक है, F4 भी होता है ओ स्नैप फीचर, लेकिन 3D ओ स्नैप फीचर के लिए होता है, और F5 होता है आइसोप्लेन के लिए, ड्राइंग को जब आप आइसोप्लेन में बनाते हैं, ठीक है। आइसोप्लेन क्या होता है, आइसोप्लेन क्या, जो आपके हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे होता है, वो आइसोप्लेन है, ठीक है। तो आइसोप्लेन पे जब आपको ड्राइंग बनानी है, तो F5 फंक्शन की का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं F6 फंक्शन की का यूज कहाँ करते हैं। मैंने आपको बताया था UCF, है ना, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने आपको बताया था। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो ड्राइंग है किस प्लेन में बन रही है, ये आपका XY प्लेन है। तो UCF को आपको टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है, तो F6 फंक्शन की का यूज करते हैं। UCF इज अ यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैंने फुल फॉर्म कई बार बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भूल जाते हैं, इसलिए बार बार पढ़ते रहना है। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑन करना है, तो F6 फंक्शन की का यूज करते हैं। हमारे साथ सारी चीजों को आपको याद करते जाना है, ठीक है। आप F6 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप शो होगा, एक ऑन लिखा रहेगा, ऑब्लिक ऑफ लिखा रहेगा, जिसमें आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अच्छा, F7 फंक्शन की का यूज क्या करते हैं, F7 फंक्शन की का यूज क्या करते हैं, मान लो आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो आपको ग्रिड्स ड्रा करना है ना, जालीदार कुछ इस तरीके से आपको ड्रा करना है ना, ग्रिड को डिस्प्ले करना है, तो आप F7 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। अर्थो मोड को टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑन करना है। अर्थो मोड क्या है कि जिसमें मान लीजिए आप आप कोई लाइन बना रहे हैं, ड्राइंग के लिए आप लाइन बनाएंगे, अब उस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनानी है, तो आपको अर्थो मोड को एक्टिवेट करना होता है। तो अर्थो मोड को टर्न ऑफ टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है, F8 फंक्शन की का यूज करते हैं, F8 का यूज करते हैं। F7 किसके लिए होता है, ग्रिड्स के लिए होता है। F6 होता है आइसोप्लेन के लिए, F8 आपका होता है अर्थो मोड के लिए। F9 किसके लिए होता है, स्नैप ग्रिड को ऑन और ऑफ करने के लिए। ग्रिड को ऑन ऑफ करना है तो F8 रहेगा। अर्थो देखो, अर्थो मोड के लिए क्या होगा, F8 हो गया अर्थो मोड के लिए, F7 ग्रिड के लिए, लेकिन स्नैप ग्रिड आ जाएगा तो F9 होगा, F9। तो F7 और F9 मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ग्रिड के लिए है और ये आपका स्नैप ग्रिड के लिए है। F10 का यूज कहाँ करते हैं, F10 का यूज करते हैं, मान लीजिए आपको पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, तो आप F10 का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, F10 का यूज करेंगे। वन लाइनर सवाल आते हैं, इनको याद ही रखना होगा, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आप शॉर्टकट कीज याद करते हैं, वैसे इसको याद करना होगा, ठीक है। हमने क्या बताया, F10 को जैसे प्रेस करते हैं, जैसे मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूँ, तो पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन को ऑफ ऑन करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने आपके सामने प्रेस किया F10, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलर का ऑप्शन आ गया, पोलर को ऑफ करना है कि ऑन करना है। तो पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन को ऑफ ऑन करने के लिए F10 का यूज करते हैं। तो ये सब ऑफ ऑन वाले हैं। स्नैप ग्रिड को ऑन और ऑफ करना है तो F9 का यूज करते हैं। अर्थो मोड को ऑफ ऑन करना है तो F8 का यूज करते हैं। ग्रिड को ऑन ऑफ करना है, ग्रिड को डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो ग्रिड को डिस्प्ले करने के लिए आपका क्या होता है, F7 होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं F11 के बारे में। F11 क्या होता है, दिस के विल अलाउ यूजिंग ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग कमांड। स्नैप ट्रैकिंग कमांड को आपको यूज करना है, तो स्नैप ट्रैकिंग कमांड को यूज करने के लिए F11 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, F11 का। अब सेव एज बटन, सेव एज का क्या यूज होता है, मैंने बता ही दिया था कि मान लीजिए कोई पहले से फाइल बनी हुई है, पहले से कोई ड्राइंग बनी हुई है,
उसका आप नाम चेंज करके किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो F12 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, F12 फंक्शन की का यूज करते हैं, ये वर्ड के अंदर भी होता है। तो क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से ध्यान रखेंगे। दिस कमांड विल अलाउ यूज टू यू दिस कमांड विल अलाउ अस टू यूज द डायनेमिक इनपुट कमांड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। डायनेमिक इनपुट कमांड के लिए भी आपका हेल्प करता है। मैं करके दिखाता हूँ आपको जस्ट अ मिनट। जब आपके पास कोई ड्राइंग पहले से बनी होती है ना, तभी ये वाला ऑप्शन काम करता है। तो F12 के बारे में मैंने बताया, सेव एज के लिए होता है, डायनेमिक इनपुट कमांड के लिए काम करता है। अब डायनेमिक इनपुट का मतलब क्या है, कर्सर के पॉइंट को दिखाना है। डायमेंशन इनपुट पॉइंट है, डायनेमिक कोई भी चीज हो सकती है। क्वेश्चन क्या आएगा सर, बहुत सारी थ्योरी है। F12 का यूज होता है सेव एज के लिए होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि भैया सेव एज का काम क्या है, तो पता है कि पहले से जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका नेम चेंज करके किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना है तो F12 का यूज करते हैं, F12 का यूज करते हैं। तो मैंने अब सारी चीजें आपको बता दी है। एक बार आप क्विकली इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए एक एक करके फटाफट। हम क्या कर रहे थे, ऑटो कैड के अंदर जो फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेकर के F12 तक के, इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। कई बार आपके डिफरेंट ड्राफ्टमैन सिविल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। F1 का यूज हेल्प के लिए, F2 का यूज एक्सपांडेड हिस्ट्री इन द सेंस कमांड लाइन को ओपन करने के लिए, कमांड लाइन दिख नहीं रही प्रॉपर तरीके से तो। ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए, है ना, स्नैप मैंने बताया ना, स्नैप का यूज क्या होता है, वो स्नैप का यूज करते हैं एक्यूरेटली ड्राइंग को ड्रा करने के लिए तो F3 का यूज करते हैं। 3D और स्नैप ओपन करना है तो आपको F4 का यूज करते हैं। ठीक है, और टेबलेट मोड के लिए तो F4 ही काम ही करता है, F4 है तो इम्पोर्टेंट भी नहीं था, यहाँ पर दिया हुआ है। F5 आइसो प्लेन के लिए आपको F5 काम करना है। ठीक है, आइसो प्लेन के लिए आपको F5 पे काम करना है। जो चीज़ें मैंने बताई ना, इनको आप अच्छे से लिख लेना। अब मान लो यूपीएफ को टर्न ऑफ टर्न ऑन करना है तो F6 का यूज करते हैं। F7 का ग्रिड के लिए, F8 का अर्थो मोड के लिए, F9 का स्नैप ग्रिड के लिए, F10 का पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन के लिए, F11 का स्नैप ट्रैकिंग कमांड के लिए, F12 का डायनेमिक इनपुट कमांड के लिए, डायनेमिक इनपुट कमांड के लिए F12 का, और पोलर ट्रैकिंग कमांड के लिए F11 का यूज करते हैं। इसमें भी लिखा, आप इससे भी रिवीजन कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज बार बार आप जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, वही चीजें याद रहती हैं। तो जो मैंने लिखवाया ना इसके ऊपर, इन्हीं से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने कुछ बेसिक आपको बता दी है। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा क्या हमारे काम का था। सबसे पहले हम समरी कर देते हैं कि मैंने आपको क्या क्या आज की क्लास में बताया, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बेसिक चीजें बताई कि भैया ये आपका जो ऑटो कैड होता है, ये आपके ड्राइंग के बनाने के लिए काम में आता है, ड्राइंग बनाने के काम में आता है। ठीक है, फिर हमने क्या क्या बताया, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेंगे जो भी कुछ हमने पढ़ा है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑटो कैड का आविष्कार किसने किया था, ऑटो कैड को किस कंपनी ने बनाया था, कब बना था, किस किस सिस्टम में काम कर सकता है, इसके इंटरफेस के बारे में हमने आपको बताया। इंटरफेस के बाद हमने आपको ऑटो कैड का जो 2002 का स्क्रीन है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके बारे में बताया। कुछ फुल फॉर्म बेसिक बताए हैं, उनको देखना है। एडवांटेज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एडवांटेज कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन मेन्यू के यूजेस क्या क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया कुछ शॉर्टकट की, कंप्यूटर कैड के अंदर हार्डवेयर कौन कौन से पार्ट होते हैं, हार्डवेयर पार्ट के नाम, कितने टाइप के कैड होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ऑटो कैड के फंक्शन की कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या कैसे यूज होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम करेंगे इसके सवाल। सवाल किस तरीके से आते हैं, सवाल करना बहुत ज़रूरी है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटो कैड, ऑटो कैड का पहला वर्जन, पहला संस्करण किस वर्ष में आया था, ये आपको बताना है। अभी मैंने क्लास में बताया था और 1982 के अंदर आया था। कब आया था, 1982 के अंदर आया था। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन ऑटो कैड, ऑटो कैड के अंदर जब कोई भी फाइल बनाते हैं तो एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन मान लीजिए आपने फाइल को सेव किया राहुल के नाम से, आपने फाइल को सेव किया राहुल के नाम से, आपने जो ड्राइंग बनाई है, तो लास्ट में उसमें क्या होता है DWG। आप किसके अंदर बनाए हैं, ऑटो कैड के अंदर। तो पहला जो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी नेम को, लास्ट वाला सेकेंडरी नेम को। सेकेंडरी नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने बनाया है, कौन सा सॉफ्टवेयर था आपका, आपका ये था आपका ऑटो कैड। ऑटो कैड के अंदर बनाया तो ऑटो कैड का जो नॉर्मली एक्सटेंशन होता है .DWG। तो ऑटो कैड में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है, .DWG। अब जिनको नहीं पता होगा फटाफट कैड पे टिक करके आ जाएंगे, नहीं भैया .DWG होता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सटेंशन हम आपको कंप्यूटर में बताने वाले हैं।
है ना। 30-40 FTM होते हैं जो डायरेक्टली याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बनते रहते हैं। विच कंपनी इन्वेंटेड ऑटोकैड? ऑटोडेस्क, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, कौन थे? ऑटोकैड का आविष्कार करने वाली कंपनी का नाम था ऑटोडेस्क, क्योंकि टाइटल बार में आपने देखा, टाइटल बार जब आप ओपन करते हैं, मतलब जब कोई भी आप ड्राइंग शीट ओपन करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो ऊपर क्या है यहाँ पास ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क लिखा ही रहता है, क्योंकि ये क्या है, इन्होंने ही इसको आविष्कार किया था, इन्होंने, इस कंपनी ने ही ऑटोकैड को बनाया था। ठीक है। नेम ऑफ कंट्री डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर ऑफ ऑटोकैड? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? यहाँ पास तो ऑप्शन में गुल है, ऑप्शन एक था यहाँ पास अमेरिका, अमेरिका ने इसको बनाया था। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहली बार ऑटोकैड को बनाया है, तो ऑटोकैड बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? अमेरिका है। टू ड्रा द ड्राइंग विच ब्रांच यूज ऑटोकैड? ड्राइंग बनाने के लिए किस ब्रांच में ऑटोकैड का यूज करते हैं? सिविल में भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल में करते हैं, मैकेनिकल में भी करते हैं। कोई आपको कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग बनानी है बिल्डिंग की, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट, कुछ भी, किसी की भी ड्राइंग बनानी है, किसी का मॉडल बनाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना, ऑटोकैड का यूज। तो ऑल ऑफ दीज यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, फॉर मेकिंग ड्राइंग, ड्राइंग बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? भैया वर्ड के, MS वर्ड का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में ही सारी चीजें लिंक कर दी है। एक्सेल का यूज करते हैं किसके? स्प्रेड बनाने के लिए। ठीक है, स्प्रेड बनाने के लिए करते हैं। और ऑटोकैड का यूज कहाँ करते हैं? ऑटोकैड का यूज करते हैं ड्राइंग को बनाने के लिए। ड्राइंग को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑटोकैड का यूज करते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। द यूपीएफ आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द, यूपीएफ आइकन किसका इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस। भैया आपको तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है यूपीएफ की। यूपीएफ ये बताता है कि आपकी ड्राइंग किस प्लेन में बन रही है, तो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एक्स एक्सिस भी होता है, बाई एक्सिस भी होता है, अब जेड एक्सिस भी होता है। द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग इज इट? ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन जो आपका यूपीएफ जो होता है, इसका जो ओरिजिन होता है, जैसे कोई ग्राफ बनाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 0 पे, वैसे ही आपका जो ड्राइंग का ओरिजिन बनता है, ड्राइंग का जो ओरिजिन होता है, यूपीएफ प्लेन जो दिखाता है आपका 0 0 पे होता है। ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं, 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है, द ड्राइंग आर शीट मेड बिफोर कैन बी, द ड्राइंग आर शीट मेड बिफोर कैन बी ओपन थ्रू। अब ओपन करना है तो क्या करेंगे आप? तो पहले से बनी हुई जो आपके पास ड्राइंग होती है उसको ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज करते हैं। नई आपको ड्राइंग शीट बनानी है, ठीक है, नई बनानी है तो न्यू का यूज करते हैं। सेव करने के लिए सेव का यूज करते हैं। पब्लिश करने के लिए पब्लिश कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ओपन करने के लिए कौन सा हो जाएगा? ओपन कमांड का यूज करते हैं। करंट ड्राइंग कैन बी सेव्ड इन डिफरेंट डिजाइन वेब फॉर्मेट। डिफरेंट वेब फॉर्मेट में सेव करने के लिए, मान लिया आपने कोई ड्राइंग बनाई, डिफरेंट वेब फॉर्मेट में सेव करना, तो किसका यूज करते हैं? एक्सपोर्ट कमांड का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया है, ओपन, पहले से बनी हुई ड्राइंग को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज करते हैं, सेव करने के लिए सेव कमांड का यूज करते हैं, ड्राइंग बना के उसको पब्लिश करना है, कहीं शेयर करना है तो पब्लिश कमांड का यूज करेंगे। आपने ड्राइंग बना ली है और अलग अलग वेब फॉर्मेट के अंदर उसको ओपन करना है तो एक्सपोर्ट कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एक्सपोर्ट कमांड का यूज करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल कैन बी सेट। ड्राइंग की, मान लिया आपने कोई फाइल बनाई है, कोई ड्राइंग बनाई है, उसकी प्रॉपर्टी को सेट करना है, तो मैंने आपको बताया था किस ऑप्शन का यूज करते हैं, किस ऑप्शन का यूज करते हैं। एक एक करके मैंने सारी चीजें बताई है आपको, एक एक करके मैंने सारी चीजें बताई है आपको। वेब फॉर्मेट के लिए आपका एक्सपोर्ट वाला होता है। एक्सपोर्ट किसके लिए होता है? वेब फॉर्मेट के लिए होता है। प्रॉपर्टी के लिए आपका यूटिलिटीज का ऑप्शन होता है। ड्राइंग यूटिलिटी का जो ऑप्शन होता है ना, इससे आप आसानी से प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी ड्राइंग की प्रॉपर्टी क्या रहेगी। जैसे आप इसमें जाते हैं, जस्ट अ मिनट, हम ऑटोकैड ओपन कर रहे हैं, ऑटोकैड में जाते हैं, ड्राइंग यूटिलिटी पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाता है। यदि आपका सिस्टम है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, तो आप बार बार करेंगे तो याद भी हो जाएगा, अदरवाइज कई बार प्रैक्टिस करेंगे क्लिक करके तो भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज के लिए ड्राइंग यूटिलिटी का कमांड का यूज करते हैं। पब्लिश करने के लिए पब्लिश कमांड का यूज करते हैं। वेब फॉर्मेट में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट कमांड का यूज करते हैं, अलग अलग वेब फॉर्मेट के लिए। द बेनिफिटेड ऑफ ऑटोकैड, एडिटिंग कैन बी डन इजिली, डायमेंशनिंग कैन बी डन इजिली, कलर्ड ड्राइंग कैन बी मेड बाय मल्टीपेन प्लॉटर। भैया मैंने आपको एडवांटेज पहले ही बता दिया क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिया है, इसलिए मैंने पहले एडवांटेज आपको बताया था। ठीक है, अब आपको लगा होगा फिर बहुत चोरी करवा रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था क्योंकि इंपॉर्टेंट था।
जिससे एडिटिंग भी आसानी से कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग की डायमेंशनिंग यानी विमांकन भी अच्छे से कर सकते हैं, और अलग अलग मल्टी पेन प्लाटर हमारे पास होता है, उससे अलग अलग कलर की अच्छी खासी ड्राइंग बना सकते हैं। तो आपके चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको बहुत सारे बेसिक ऑटोकैड के बारे में बताया और इनके क्वेश्चंस बताए हैं। इसी तरीके से आपकी डेली की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, डेली क्लासेस चलेंगी। ऑटोकैड की जो क्लास होगी ना, देखिए 2-3 क्लासेस साथ साथ हम लेके चलेंगे। एक तो आपकी ऑटोकैड की क्लास चलेगी, समझते जाइए। एक तो आपकी ऑटोकैड की क्लास डेली चलेगी, दूसरी कंप्यूटर की भी क्लास साथ में हम लेके चलेंगे। कंप्यूटर क्योंकि दोनों मिलता जुलता है तो समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ एक्सटेंशन नेम पढ़ेंगे, वहाँ भी एक्सटेंशन नेम पढ़ेंगे, यहाँ बहुत शॉर्टकट कीज पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़ेंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो ऑटोकैड और कंप्यूटर नॉन टेक वाले सब्जेक्ट है, कंप्यूटर पार्ट लेंगे। साथ में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो पार्ट है, बिल्डिंग ड्राइंग वाला पार्ट है, सेफ्टी वाला पार्ट, ये भी चलेगा साथ साथ में। राहुल सर इसकी क्लास अपलोड करेंगे। ठीक है, आज से क्लास अपलोड होना शुरू हो जाएगी, तो ये भी चलेगा। आपको ये चीज़ें करते रहना। सर आपके मन में सवाल आएगा, सर हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें? देखिए मोस्टली क्वेश्चन तो हम करवा ही देंगे आपको क्लास के अंदर, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप करना चाहेंगे तो जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होती जाएगी, उनके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की फाइल है ना, आपके सेक्शन पे अपलोड हो जाएगी 2 से 3 दिन में। जैसे 2-3 दिन में आपको ऑटोकैड कंप्लीट हो गया, तो जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे फाइल आपके सेक्शन पे अपलोड होती जाएगी। और जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे ना इसके अंदर वो सफिशियंट रहेगा, बस करना है आपको प्रॉपर तरीके से और रिविजन करते रहना है। अब इन्फॉर्मेशन है कि यदि इस क्लास को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इस बैच को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है ना, आप इस नंबर पे कनेक्ट करिए, जो ये नंबर दिए गए हैं। बैच कहाँ चल रहे हैं सर? ये तो 1-2 क्लास तो यूट्यूब पे आएगी, बाकी सारी क्लासेस आपके द सिविल पॉइंट ऐप पे प्रॉपर चलेंगी। फीस कितनी है? 3000 हमारे कोर्स की फीस है। अभी लगभग 150 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, 50 सीट खाली है। 1 या 2 दिन में जैसे डेमो क्लास देखेंगे बच्चे सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि डेमो क्लास को कुछ लोग वेट कर रहे थे। तो 2000 के अंदर अभी कोर्स आपको मिल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज फीस तो 3000 हो ही जाएगी। ठीक है, 3000 हो ही जाएगी। और खास इन्फॉर्मेशन, यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, 2000 जो अभी पेमेंट करेंगे ना, अब टाइम तो बहुत ही कम है, लेकिन ये पैसा आपका सेफ रहेगा, रिफंडेबल है। रिफंडेबल इन द सेंस आपके हम अकाउंट पे रिफंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा सिविल इंजीनियरिंग के हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी जेईई की तैयारी करें, चाहे एमपीपीएससी एजेंट की तैयारी करें, नेक्स्ट सब इंजीनियर की तैयारी करें, आरआरबी जेईई की तैयारी करें। डिटेल में हमारा 1 साल का प्रोग्राम रहेगा, 6 से 8 मंथ का। बहुत ही अच्छे से बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो उस वाले बैच में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपने जो फीस यहाँ पेमेंट की है वो डिडक्ट हो जाएगी, है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आप ये बैच आपको फ्री मिल रहा है फिर टीओ वाला। ठीक है, तो अच्छा चांस है, पोस्ट कम है लेकिन फिर भी चांस बनता है, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी कर ही रखी सब इंजीनियर की, तो आपको ट्राई करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक इसको अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है ऑटोकैड की क्लासेस के अंदर तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हो वो डाउट इंस्टेंट आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।